ये वीडियो देखिए जहाँ पे फैंस का इतना क्रेज है क्योंकि एमबीए चाय वाला आने वाले हैं अपने स्टोर की ओपनिंग करने के लिए। और एमबीए चाय वाला ने मात्र 3 से 5 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स को गेन कर लिया है इंस्टाग्राम पे, और लोग उन्हें सुनने के लिए पागल से थे। और रोज सेमिनार लेना, इंस्पिरेशन बातें करना, मोटिवेशनल बातें करना उनका रोज का काम सा हो गया था। वो एक तरह से एंटरप्रेन्योर कम स्टार ज़्यादा बन चुके थे। बट आज इंटरनेट पे उनकी इमेज पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज लोग एमबीए चाय वाला को एक फ्रॉड बता रहे हैं। और अगर आप YouTube पे सर्च करो एमबीए चाय वाला तो उनकी वीडियोस बाद में पहले ये वीडियोस आती है जिसमें लोगों ने उन्हें फ्रॉड कहा है या फिर एक्सपोज किया है। एमबीए चाय वाला की एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों ने 30 से 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। बट फ्रेंचाइजी ओनर का कहना है कि आज के दिन वो 2000 रुपए की सेल्स भी नहीं कर पा रहे हैं। बट क्यों? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि एमबीए चाय वाला सच में एक फ्रॉड है। और सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लॉस में क्यों चल रही है, वो प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस मिसहैपनिंग से हम लोग क्या सीख सकते हैं और अपने बिजनेसेस में अप्लाई कर सकते हैं। You see this guy? Sandeep Maheshwari without specs? और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा। मैंने बहुत ज़्यादा गलत स्पीचेस दी है, गलत मतलब ओवर ये चीजें सिखाते हैं। इतना पैसा नहीं दिया है जितना बताया जा रहा है। हम चलाएंगे 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है। हर महीने 50-60 हज़ार का लोन हो रहा है। डबल पैसा कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा। हमारी चाय में कोई खासियत नहीं है। एमबीए चाय वाला को हम फ्रॉड बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। इंदौर के अंदर एमबीए चाय वाला की 7 फ्रेंचाइजी खुली थी जिसमें से आज 6 पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और एक बंद होने की कगार पे है। तन्मय चौकसे जिन्होंने एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी ली थी 40 लाख इन्वेस्ट करके, और तन्मय चौकसे का कहना है कि फ्रेंचाइजी लेते समय एमबीए चाय वाले की टीम ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि दिन के 10 से 12 हज़ार की सेल होगी। बट 10 से 12 हज़ार तो छोड़िए, दिन के 600 रुपये निकालना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था और काफ़ी सारे हैवी लॉसेस की वजह से उन्हें अनफॉर्चुनेटली अपनी फ्रेंचाइजी को शट डाउन करना पड़ा। और इसके बाद उन्होंने फ्रॉड का केस रजिस्टर कर दिया एमबीए चाय वाला के अगेंस्ट, और ऐसे 28 फ्रॉड के केसेस रजिस्टर हुए हैं पुलिस स्टेशन के अंदर एमबीए चाय वाला के अगेंस्ट। फ्रेंचाइजी ओनर का कहना है कि एमबीए चाय वाला ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखा के झूठे वादे करके उन्हें फ्रेंचाइजी सेल कर दी, और अब फ्रेंचाइजी बंद होने के बाद उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए। इसके अगेंस्ट प्रफुल्ल बिलोरे का कहना है कि सारे एलिगेशन झूठे हैं और उनकी इमेज को डैमेज किया जा रहा है मार्केट के अंदर। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोर्ट जो है ना वो बातों और वादों पे नहीं चलती, कोर्ट डॉक्यूमेंट पे चलती है। और जो चीज ऑन पेपर लिखा होगा, जिस चीजों का एग्रीमेंट बना होगा, उसी के बेस पे आगे प्रोसेस होगी। और जहां तक फ्रॉड की बात है तो ऑन पेपर ये फ्रॉड है ही नहीं, और फ्रेंचाइजी ओनर को उनका पैसा कभी भी वापस नहीं मिलेगा। और कंपनी और फ्रेंचाइजी ओनर के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग किसी को भी कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। और इनकी जो फ्रेंचाइजी फीस है ना वो भी नॉन रिफंडेबल है। और भले ही कितने सारे प्रोमिसेस हुए हो वर्बली, बट जिस चीज का रिकॉर्ड ऑन पेपर नहीं है कोर्ट उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उस चीज को प्रूव कर पाना भी काफी मुश्किल। और जिसके बाद एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ओनर को कभी भी उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, चाहे इनके स्टोर्स प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस करके शट डाउन हो जाए। और यहाँ पे थोड़ी गलती फ्रेंचाइजी ओनर की भी है, उन्होंने लॉजिक से नहीं इमोशनल होके उनके इमोशंस को खरीद लिया। उन्होंने बिना कोई कैलकुलेशन किए, बिना कोई प्रॉफिट लॉस समझे सिर्फ उनके नाम पे फ्रेंचाइजी खरीद ली क्योंकि सब खरीद रहे थे। वो प्रफुल्ल बिलोरे की मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने ये देखा ही नहीं कि एमबीए चाय वाला की जो फ्रेंचाइजी मॉडल है ना उसका बेस ही पूरा हिला हुआ है। कंपनी के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कंपनी चलेगी कैसे? सो रिमेंबर, इफ यू वांट टू बाय बिजनेस, बाय इट लॉजिकली नॉट इमोशनली। एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी आज प्रॉफिट क्यों नहीं जनरेट कर पा रही? इसके पीछे मेजरली ये 3 रीजन है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब होता है कि एक कस्टमर एज एन एवरेज आपकी दुकान से कितने तक का माल खरीद लेता है। फॉर एग्जांपल जोमेटो का ऑर्डर एवरेज वैल्यू 524 रुपए का है और स्विगी का 426 रुपये। और वही दूसरी तरफ एमबीए चाय वाला के केस में ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू निकल के आता है 80 से 110 रुपये, क्योंकि एमबीए चाय वाला जाने ही जाते हैं अपने चाय के लिए। इसलिए जो कस्टमर्स आते हैं अक्सर उनके स्टोर्स पे वो सिर्फ चाय पीते हैं, और अगर जो एक्स्ट्रा कुछ उन्होंने कुछ खरीद भी लिया तो उससे उनका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो उतना नहीं बढ़ता जितना बढ़ना चाहिए। और वहीं इनका कॉम्पिटिटर चाय सुट्टा बार का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ना वो इनसे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। चाय सुट्टा बार चाय सिर्फ अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बेचता है, असली कमाई तो उसके बाकी प्रोडक्ट से होती है, जहाँ पे उसका कस्टमर चाय के साथ साथ और भी कुछ ऑर्डर करता है, वहाँ से वो अपना प्रॉफिट मार्जिन को जनरेट करते हैं। और फ्रेंचाइजी के बिजनेस में जो ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ना ये ज़्यादा होना चाहिए कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और इसी लो एवरेज ऑर्डर वैल्यू की वजह से एमबीए चाय वाला के स्टोर्स प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट जनरेट कर पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। यूएसपी का मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, और फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस में यूएसपी का होना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़रूरी और कोई चीज़ ही नहीं होती।
फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स की जो यूएसपी है ना वो उनका एक्सपीरियंस और कॉफ़ी है। मैकडोनल्ड का यूएसपी उनके बर्गर्स हैं और डोमिनोज का यूएसपी उनके लार्ज एंड वेराइटीज ऑफ पिज्जा हैं। यूएसपी वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके लिए कस्टमर्स उस ब्रांड को जानते हैं। बट एमबीए चाय वाला के केस में उनकी यूएसपी ही नहीं है। एमबीए चाय वाला की चाय में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है दूसरे चाय के कंपैरिजन, और ना ही एमबीए चाय वाला चाय सुट्टाबाज की तरह कुछ एक्सपीरियंस या कुछ अलग प्रोवाइड करा रहा है अपने कस्टमर्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया के अंदर चाय ना एक कमोडिटी है लाइक दाल रोटी चावल, इसलिए कोई यूएसपी ना होने की वजह से कोई भी बस चाय पीने के लिए अपने बाइक का पेट्रोल खर्चा नहीं करेगा और 3 से 4 किलोमीटर दूर जाएगा उनकी फ्रेंचाइजी स्टोर पे सिर्फ चाय पीने के लिए, और इसके बजाय वो 20 रुपए की चाय नुक्कड़ पे पीना ज्यादा पसंद करेगा। अब जरा ये चीज ध्यान से सुनना, प्रफुल्ल बिलोरे ने अपने चाय से ज्यादा अपने फेस को मार्केट किया हुआ है बाय सेलिंग हिज स्टोरी, कि कैसे एक मिडिल क्लास का लड़का टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता, उसके बाद वो अपनी खुद का चाय का ठेला खोलता है, उस चाय के ठेले से इतनी बड़ी कंपनी बना देता है बाय डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और कुछ ही टाइम में इतना पॉपुलर हो जाता है इंटरनेट। इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है ना वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, और ऐसी स्टोरी से एक मिडिल क्लास फैमिली काफी रिलेट कर पाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे बीच से ये लड़का उठ के इतना ऊपर पहुंच सकता है तो हम भी पहुंच सकते हैं, और इसी वजह से बैक ऑफ द माइंड एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और अब सामने वाले को स्टार समझने लगते हैं। बट यहीं पे एक दिक्कत आ जाती है, प्रफुल्ल की जो मेजोरिटी ऑडियंस है ना वो टियर 2 और टियर 3 की है, और इसलिए जब एक फ्रेंचाइजी ओनर 40 लाख रुपये जैसा हैवी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करता है और तो उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए दिन की नहीं भी तो नहीं 18 से 20 हज़ार की सेल होनी चाहिए, बट ऐसी सेल हो नहीं रही क्योंकि इनके ज़्यादातर स्टोर्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में हैं, और यहाँ के लोग टपरी पे अफोर्डेबल चाय पीना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इन शहरों में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना वो है प्राइसिंग का। अब जरा एमबीए चाय वाला की चाय की प्राइसिंग देखो तो वो 70 से 90 रुपये का, और एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा 70 से 90 रुपये चाय में लगाने से पहले एक बार जरूर सोचेगा, क्योंकि वही चाय इन्हें टपरी पर 5 से 10 रुपए में मिल जाती है, और एमबीए चाय वाला के पास तो कोई यूएसपी भी नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। और एक चीज, टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अगर जो आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं किया कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स कभी भी आपके स्टोर्स पे नहीं आएंगे, भले ही आप कितनी अच्छी बातें कर लेते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि इस मिसहैपनिंग से हम कौन सी चीजें सीख सकते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगा पेपर पे होगा। याद रखो, बातों की कोई वैल्यू नहीं होती बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर हर चीज ऑन पेपर और एग्रीमेंट के थ्रू ही प्रोसेस में होना चाहिए। ट्रस्ट पे नहीं, डॉक्यूमेंट पे बिलीव करो, क्योंकि जो चीज रिटर्न में होगी उसी की वैल्यू मानी जाएगी। और सेकंड चीज आती है थिंक लॉजिकली नॉट इमोशनली। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको इमोशनली नहीं बल्कि लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा, उसके हर डायमीटर्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक चीज और, डोंट बाय स्टोरीज व्हेन यू बाय बिजनेस। वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी कि वो कंपनी की हाइप नहीं फंडामेंटल देखते हैं, क्योंकि जब कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होगा तभी वो कंपनी लॉन्ग टर्म टिक पाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।